अगर एक साधारण मनुष्य चाहे तो वो सफलता बहुत ही कम वक्त में हासिल कर सकता है। इस दुनिया का वो कौन सा सुख है जिसे भोगने के बाद और कुछ भोगना बाकी नहीं रह जाता। इस बात को और गहराई से जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और रीच के लिए कमेंट जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहा करता था। वह युवक अपनी जिंदगी से बेहद परेशान हो चुका था। वह युवक एक राजा के महल में साफ सफाई का काम किया करता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे जो मेहनताना मिलती थी वह बहुत कम थी। उन पैसों से न तो वह अपने परिवार का गुजारा कर पा रहा था और ना ही उसके परिवार का कोई खर्चा उन पैसों से चल पा रहा था। इसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसे ताने मारती थी, उसे तरह तरह की बातें सुनाती थीं। उसके घर वाले भी उसे भला बुरा कहते थे। वह उन पैसों से ना तो अपने जीवन को सुखमय बना पा रहा था और ना ही अपने परिवार की किसी भी जरूरत को पूरा कर पा रहा था। उसके घर वाले हमेशा उससे कहते थे कि तुमसे अच्छा तो पड़ोसी का बेटा है जो बहुत कामयाब है और अच्छे पैसे भी कमाने में सक्षम है। हमारे रिश्तेदारों के बच्चे भी कामयाब हैं, लेकिन तू एकदम नकारा है। तुझे तो कोई भी फर्क ही नहीं होता। तू तो एकदम नालायक है। तू कुछ कर ही नहीं सकता। कभी कभी तो उस युवक के मन में यह भी ख्याल आता कि शायद भगवान मुझसे किसी चीज का बदला ले रहा है, या फिर हो सकता है कि मैंने अपने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जिस कारण मुझे ऐसी जिंदगी मिली है। वो इन बातों से अत्यधिक परेशान हो चुका था। एक दिन राजा के महल में एक गुरु आए। गुरुवर वहां प्रवचन देने आए थे। प्रवचन में वे गुरु कहते हैं कि हम मनुष्यों को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसे अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। हमें आलसी नहीं बल्कि मेहनती बनना चाहिए। अपने कार्यों को लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। व्यक्ति ने उस प्रवचन को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उसमें बताई हुई हर एक बात को अपने जीवन में उतारने लगा। वह उसके बाद से जब भी कोई काम करता तो उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करता, और वह इस बात पर भी ध्यान देता कि अपने काम को वो अधिक से अधिक समय देकर पूरा कर सके। वो साफ सफाई पर और अधिक ध्यान देने लगा। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति की आमदनी बढ़ा दी गई। आमदनी बढ़ने से उसके घर में सुख और शांति आने लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके घर में सुख और शांति बनी रही, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके घर में फिर से अशांति छाने लगी। सब कुछ खराब होने लगा। वेतन बढ़ने के बाद भी वे पैसे उसके लिए कम होने लगे। परिवार की इच्छाएं, जरूरतें अब बढ़ने लग चुकी थीं। अब वो वेतन भी उसे पूरा नहीं हो पा रहा था। जैसे उस युवक की पहली स्थिति थी, कुछ वैसी ही स्थिति में एक बार फिर से वह युवक फंस चुका था। वह एक बार फिर से परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उन गुरुवर की बात फिर से याद आ गई और उसने फिर से अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। यह देखकर राजा एक बार फिर प्रसन्न हो गए और उसके वेतन में जरा और बढ़ा दिया। ये देखकर वह युवक अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसके परिवार का हर एक सदस्य भी काफी प्रसन्न हुआ। सब लोग बहुत खुश थे। अपने बच्चे की प्रगति देखकर उस युवक के माँ बाप भी अत्यधिक प्रसन्न थे। उसकी पत्नी भी अब उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन समय के साथ अब उनकी इच्छाएं फिर बढ़ने लग गईं। उनकी जरूरतें फिर बढ़ने लगीं, जिस कारण वह बढ़ा हुआ वेतन भी एक बार फिर से उनके लिए कम होने लगा। फिर से वही घर में कलश होने लगे। रोज रोज रोना धोना शुरू हो गया। उसकी तुलना पड़ोसी के रिश्तेदारों और उनके बच्चों से की जाने लगी। वह युवक एक बार फिर से पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी उसके परिवार में ये कलश क्यों उत्पन्न हो रहा है। आखिर वह जो वेतन कमा रहा है, उस वेतन में उसका गुजारा क्यों नहीं हो पा रहा। इससे परेशान होकर उस युवक ने अब दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। वह उन कामों में इतना व्यस्त रहता कि उसे अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता। यह देखकर उसके मालिक को उस व्यक्ति पर तरस आने लगा। उसने उस व्यक्ति से कहा, आखिर यह क्या पागलपन कर रहे हो? ऐसे काम करने से क्या फायदा होगा?
जितना तुम वेतन नहीं कमाते उससे ज्यादा तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। देखने से तो तुम समझदार मालूम होते हो, फिर ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहे हो? जिस समय तुम्हें सोना चाहिए उस समय तुम ना सोकर आधी नींद में काम कर रहे हो, जिस कारण तुम्हारा काम अच्छा नहीं बल्कि खराब होता जा रहा है। तुम सारे काम खराब कर रहे हो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ये कुछ पैसे रखो और वापस अपने घर की ओर लौट जाओ। जाकर आराम करो। जब तुम्हें अच्छा महसूस हो तब तुम काम पर वापस आ जाना। लेकिन इतनी मेहनत के बाद तो वो व्यक्ति काफी बीमार हो चुका था, उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका था। उन पैसों को लेकर वह घर की तरफ वापस आ रहा था, तभी उसे वही गुरु मिले जो महल में आकर उपदेश दे रहे थे। वह उन गुरुवर के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, है गुरुवर, जैसा कि आपने उपदेश दिया था कि हमें अधिक मेहनत करनी चाहिए, अपने काम को लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, तब घर में सुख और शांति बनी रहेगी। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने कहा था कि खूब मेहनत करो, ईमानदारी से करो, तो मैंने खूब मेहनत भी की और पूरी ईमानदारी से की। उसका फल मुझे मिला भी, मेरी उन्नति भी हुई। लेकिन मैंने जहां से शुरुआत की थी आज भी मैं वहीं पर हूं और अत्यधिक मेहनत के कारण आज मेरा स्वास्थ्य खराब हो चुका है। मैं बीमार हो चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी इससे ज्यादा उन्नति हो सकती है। मैं कल जहां पर था मैं आज भी वहीं पर हूं। जिस तरह से कल मेरे परिवार की स्थिति थी आज भी उसी स्थिति में मेरा परिवार है। क्या किसी का भला सोचना, क्या अत्यधिक मेहनत करना, कामों को समय पर पूरा करना, क्या यह सब गलत है? मैंने सब कुछ पूरी लगन और मेहनत के साथ किया है, लेकिन उसके बाद भी ना जाने क्यों मेरे घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। हर दिन रोना धोना होता है। मैं जहां से शुरू करता हूं आखिर में मैं वहीं पहुंच जाता हूं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उस युवक की यह सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम मनुष्यों की यही तकलीफ है कि हम सुखों को त्याग कर दुखों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? इस पर वह युवक कहता है, हाँ, मेरे माँ बाप हैं। आगे गुरुवर कहते हैं, क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी हैं? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से एक बार फिर कहते हैं, क्या तुम 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है? इस पर वह युवक कहता है गुरुवर, मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो कर ही लेता हूं और हमारे पास रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी है जिसमें हम सुखी सुखी रह भी सकते हैं। तब गुरुवर ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे पास होना चाहिए था। किसी के पास तो रहने के लिए घर तक नहीं होता, माँ बाप नहीं होते, परिवार नहीं होता, बच्चे नहीं होते, और तो और कोई अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाते। पर तुम्हारे पास तो घर है, परिवार है, माँ बाप है और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी है। तो क्या तुम्हारा दुख उनसे ज्यादा है? यदि मेरी नजर से देखोगे तो तुम बहुत सुखी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। यह बात सुनकर वह युवक उन गुरुवर से कहता है महाराज, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अब आगे मेहनत नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को यहीं पर त्याग देना चाहिए? क्या मुझे आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे अपने परिवार की जरूरतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? केवल यह सोचकर कि कुछ लोगों के पास यह सब नहीं है, तो क्या मैं अपनी भी इन इच्छाओं को त्याग दूं और यह सोचकर खुश हो जाऊं कि उनके पास वह सब नहीं है? तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम उन्नति करो और साथ में लोगों की उन्नति भी कराओ, परिवार की उन्नति करो, क्योंकि उन्नति आवश्यक है, लेकिन दुखी होकर उन्नति नहीं होती। उन चीजों का आनंद लो जो तुम्हारे पास है, उनका सुख भोगो, उन्हें पहचानो और खुश रहो, क्योंकि यदि तुम दुखी होकर उन्नति करना चाहोगे तो तुम कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। वहीं पर यदि तुम खुश होकर, सुखी होकर आगे बढ़ना चाहोगे तो तुम अवश्य ही उन्नति कर सकोगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं
यदि मैंने उससे और अधिक मेहनत की तो शायद मेरा शरीर ही मेरा साथ ना दे। उससे अधिक मैं नहीं कर सकता। मैंने अपने सभी कार्यों को पूरी लगन और मेहनत के साथ किया है, लेकिन अब इससे ज्यादा कार्य मुझ नहीं होते। तभी वह गुरुवर उस युवक का हाथ धरकर उसे एक रास्ते पर ले आते हैं और वह रास्ता राजा के महल तक जाता था। उन गुरुवर ने उस युवा को रास्ते के बीचों बीच रखा और उसके इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया और फिर उससे कहने लगे, तुम्हें पूरी मेहनत करनी है। पूरी लगन के साथ तुम्हें 1 घंटे के अंदर राजा के महल तक पहुंचना है, लेकिन याद रहे कि यह घेरा नहीं टूटना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत के साथ 1 घंटे के अंदर राजा के महल तक पहुंचना होगा। यह देखकर वह युवक जोर से हंसा और उन गुरुवर से कहता है, महाराज, यह भला कैसे संभव है? इस घेरे में रहकर मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, चाहे कितने भी प्रयत्न कर लूं, लेकिन मैं 1 घंटे के अंदर वहां नहीं पहुंच सकता। यदि मुझे राजा के महल तक जाना है तो मुझे इस घेरे को काटना ही होगा और उसे लांघकर ही मैं आगे बढ़ सकता हूं और राजा के महल तक पहुंच सकता हूं। यह बात सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अगर यही बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इस घेरे से बाहर निकलो और जाओ, महल की दीवारों को छूकर मेरे पास वापस आओ। यहां से महल करीबन 6 घंटे की दूरी पर है और मैं जानता हूं कि तुम्हें जाने और आने में लगभग 12 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें यहीं पर वापस आना होगा। उस युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, यदि आप मेरा यहां पर इंतजार करेंगे तो मैं अभी जाता हूं। युवक तुरंत महल की ओर भागा और वह गुरुवर वहीं पर पास ही के एक वृक्ष के नीचे छाया में आराम से बैठ गए और उस युवक के वापस लौटने का इंतजार करने लगे। तभी केवल 6 घंटों में ही वह युवक महल की उन दीवारों को छूकर वापस लौट आया और आकर उन गुरुवर से कहता है महाराज, जैसा कि आपने कहा था, मैं उन महल की दीवारों को छूकर वापस आ चुका हूं। यह बात सुनकर वह गुरुवर बहुत ही अचंभित हुए। उन्होंने उस युवक से कहा, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। जो सफर 12 घंटे का है उसे तुमने 6 घंटों में कैसे पूरा किया? अपनी सफाई में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, मैं सच कह रहा हूं और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। मैं यहां से तेजी से भागता हुआ निकला और जितनी तेजी से मैं यहां से गया था, मैंने पूरा सफर उतनी ही तेजी से तय किया और वापस लौट आया। गुरुवर और उस युवक की बातें वहां पर उपस्थित कुछ लोग सुन रहे थे। वे सभी बहुत आश्चर्यचकित थे कि 12 घंटे का सफर इस युवक ने केवल 6 घंटे में कैसे पूरा कर लिया। वहां पर उपस्थित किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उस युवक से कहा, यदि तुम झूठ नहीं कह रहे हो तो तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा। तुम्हें फिर से एक बार यह साबित करना होगा कि तुम सच कह रहे हो। तुम महल की दीवारों को छूकर वापस लौटे हो, तुम्हें यह दोबारा करना होगा। इस पर वह युवक कहता है, मैं सच कह रहा हूं और मैंने केवल 6 घंटों में ही सफर को तय किया है, लेकिन मैं आज दोबारा इस सफर को तय नहीं कर सकता क्योंकि बहुत थक चुका हूं। लेकिन कल मैं अवश्य ही आपको एक बार फिर से यह करके जरूर दिखाऊंगा। वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति ने उस युवक की बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह गुरुवर और वहां पर उपस्थित सभी लोग एक बार फिर से इकट्ठा हुए, जिसमें से एक व्यक्ति महल की दीवार के पास मौजूद था और उसके पास एक निशानी थी जिसे उस युवक को वहां से लाना था। एक बार फिर से उस युवक ने सफर तय करना शुरू किया और अब की बार तो उसे केवल 5 घंटे ही लगे और वह महल की दीवारों से होकर वापस लौट आया था। अब की बार भी किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन महल के पास जो निशानी उसे दी गई थी वह उसे लेकर आया था और यह देखकर हर कोई बहुत हैरान था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस व्यक्ति ने 12 घंटों के सफर को केवल 5 घंटे में कैसे तय किया। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। सभी लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। कई लोगों ने अपने यहां पर उसे काम का न्योता भी दिया और कहने लगे कि हमें तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत है। तुम बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो। तुम्हें आज जितना वेतन मिल रहा है, हम उससे 5 गुना वेतन तुम्हें अधिक देंगे, लेकिन तुम मेरे लिए काम करो। लेकिन वहीं पर उपस्थित कोई व्यक्ति उसे 6 गुना तो कोई 7 गुना वेतन देने के लिए तैयार थे। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। वह फूले नहीं समा रहा था। उसने गुरुवर से कहा,
हे गुरुवर, आखिर यह सब क्या हो रहा है? गुरु ने कहा, यदि तुम एक सीमित दायरे के अंदर काम करते रहोगे तो तुम कभी भी कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम एक सीमित उन्नति ही प्राप्त कर सकोगे। तुम उससे कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। और अगर तुम दायरा के बाहर निकलते हो, रास्ते पर चलते हो, अपना हुनर दिखाते हो, तो तुम्हें अधिक से अधिक उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार तुमने पहली बार अकेले जाकर महल की दीवार को छूकर वापस लौटे थे, तब किसी को यकीन नहीं हुआ था। लेकिन जब यही काम तुमने सबके सामने किया, जोर जोर से चिल्लाकर किया, दूसरों को दिखाकर किया, तब तुमने अपनी उन्नति के रास्ते खुद ही अपने लिए खोल दिए। और अब तो तुम्हारे पास मौके ही मौके हैं। तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अब की बार तुम जहां भी जाओगे वहां अपने लिए दायरा मत बांधना, क्योंकि यदि तुमने फिर से दायरा बांध लिया, तुम उससे आगे कभी भी उन्नति नहीं कर सकोगे। इस बार वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, क्या कोई और मार्ग है? गुरुवर मुस्कुराए और उन युवक ने कहा, हां, एक और मार्ग जरूर है, लेकिन यह बहुत कठिन होगा। क्या तुम इस पर चल सकोगे? क्या तुम इसे पूरा कर सकोगे? इस पर वह युवक कहता है, हे महाराज, आप मुझे मार्ग बताइए, मैं उस पर जरूर चलूंगा और उस कार्य को पूरा भी करूंगा। अब की बार गुरुवर ने कहा, जिस सफर को तुमने 5 घंटों में तय किया है, उस सफर को अब तुम्हें केवल 2 घंटों में ही पूरा करना होगा। क्या तुम यह कर सकोगे? उन गुरुवर की यह बात सुनकर इस बार वह युवक अत्यधिक अचंभित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस 5 घंटे के सफर को वह 2 घंटे में कैसे तय करेगा। काफी सोच विचार करने के बाद उस युवक ने उन गुरुवर से कहा, है महाराज, यह असंभव है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तभी वह गुरुर कहते हैं, जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं, यह मार्ग उन्हीं के लिए है। सोचो कि तुम इस असंभव कार्य को कैसे पूरा कर सकते हो। जब तुम इस असंभव कार्य को पूरा करने के लायक हो जाओ, तब तुम मेरे पास वापस आना। वह युवक काफी देर सोच विचार करता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसी दिन से उस सफर को केवल 2 घंटे में पूरा करने का प्रयास किया। काफी दिनों तक प्रयास करने के बाद भी जब वह सफल नहीं हो पाया, तो भला वह वापस उन गुरुवर के पास कैसे जा सकता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और कई दिनों तक इस प्रयास को जारी रखा, लेकिन उसके बाद भी वह उस सफर को 2 घंटे में पूरा नहीं कर पाया। हार मानकर वह वापस उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहने लगा, है महाराज, जो कार्य आपने मुझे सौंपा था वह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 घंटे में पैदल चलकर महल तक का रास्ता तय करना बिल्कुल असंभव है। यहां से जाकर वापस लौटना नामुमकिन है। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम केवल उस रास्ते को देख रहे हो जो पहले से ही बना हुआ है, जिस पर लोग चल रहे हैं, जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वह रास्ता तो पहले से निश्चित है। उस रास्ते की दूरी पहले से ही निश्चित है। उस रास्ते पर तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम कभी भी उस सफर को 2 घंटे में पूरा नहीं कर सकोगे। यदि तुम्हें इस रास्ते को केवल 2 घंटे में ही तय करना है, तो तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तुम्हें खुद उसकी दूरी तय करनी होगी। दूसरों के रास्ते पर न चलकर अपने लिए खुद रास्ता बनाओ। जो भी कठिनाइयां सामने आए, उन कठिनाइयों का सामना करो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें अपनी उम्मीदों के टूटने का भय लगेगा, सब कुछ खो जाने का भय लगेगा, यहां तक कि अपनी जान भी जाने का भय तुम्हें महसूस होगा। और अपने रास्ते में तुम्हें असफलताओं का भी भय अवश्य लगेगा। लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, बेवकूफ समझेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे रास्ते में तरह तरह की मुश्किलें पैदा करेंगे, यहां तक कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इस रास्ते पर चलकर तुम पूरी तरह से अकेले रह जाओगे। क्या तुम यह सब झेल सकोगे? क्या तुम इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकोगे? जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, जो व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, उन्हें अपना मार्ग खुद ही बनाना होता है। और उनके रास्ते में ऐसी कई सारी परेशानी आती और चली जाती है, लेकिन वे कामयाबी के जुनून में इस तरह से खोए रहते हैं कि अपनी मंजिल को वह कभी नहीं त्यागते और वह अपना रास्ता धीरे धीरे तय करते ही चले जाते हैं। और जब वह कामयाब हो जाते हैं तो लोग भी उनके पीछे उनका गुणगान करते हुए चले आते हैं।
यह सुनकर वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है महाराज, जैसा आपने मुझे कहा है एक नया मार्ग बनाना, अब से मैं अपने मार्ग पर चलूंगा और 12 घंटे के सफर को केवल 2 घंटे में मैं पूरा करके ही दिखाऊंगा। इतना कहकर वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करके वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद उस युवक ने उस स्थान के हर एक जगह का मुआयना किया, समझा, उसे परखा और फिर यह तय किया कि वह अपना अलग मार्ग बनाएगा। तभी उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में कई खतरनाक जानवर थे, कई तरह का खतरा था, जान भी जा सकती थी। और जब यह बातें उसने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने उसे मूर्ख समझा, बेवकूफ समझा, उसका मजाक बनाया, उसका उपहास किया और वे यह कहने लगे कि यदि तुझे यही कार्य करना है तो तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। उसने जंगल के रास्ते को साफ करना शुरू कर दिया। गुरुवर की नजर उस युवक पर बनी हुई थी। वह गुरुवर उस युवक का ध्यान दूर से ही रख रहे थे। जो भी उस युवक को यह रास्ता बनाते हुए देखता वह उसे मूर्ख और पागल ही समझता। इस जंगल में कई खूंखार जानवर थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर यह मार्ग किसके लिए बना रहा है, पर उस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ उस युवक का निश्चय भी दृढ़ होता गया और लगभग 6 महीने के बाद उसने वह रास्ता तैयार कर लिया। एक रात जब वह काम कर रहा था तो उसे सांप ने काट लिया। वह लगभग मृत्यु के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसे किसी तरह से बचा लिया गया। और ऐसे ही करके उस पूरे समय में उसका सामना कई खूंखार जानवरों से भी